अगर पीटीआई पर पाबंदी के मामले की वफाकी काबीना जो है मंजूरी दे देती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? कारा साहब, क्या आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी चाहते हैं? ये मामला कैबिनेट में ले जाने से पहले या कैबिनेट में ले जाने के बाद जब भी पीपल्स पार्टी की तरफ आएगा तो पीपल्स पार्टी अपनी मीटिंग करके फिर इस पे अपनी राय देगी। अभी तो इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और दूसरा, आदल, ये बात भी समझने की है कि ये मामला कोई ऐसा तो नहीं है ना जो मेरे कहने से या किसी एक जमात की ख्वाहिश से या कुछ इस तरह से हो जाएगा, बल्कि ये तो सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है। ये तो जो भी रेफरेंस होगा वो कोर्ट में जाएगा। पाबंदी का रेफरेंस हो या आर्टिकल 6 का हो, वो वहीं जाना है। उसके बाद उसने आगे जाके अपनी हतमी मंजिल तय करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास से होके गुजरेगा। तो मेरा नहीं ख्याल के ये इससे कोई ऐसा तासर हो कि जी बड़ा जबर हो, जुल्म हो जाएगा। लेकिन मेरी जमात क्या फैसला करेगी उसके बारे में अभी मेरा कहना नामुनासिब है, क्योंकि जब ये मामला आएगा और हम सीसी में बैठेंगे तो फिर वहां अपनी राय दे। अच्छा, एक बार फिर कारी साहब, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की इस पर क्या पोजीशन होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी या नहीं होगी ये तो मैटर नहीं करता ना, किसी एक फर्द का इशू नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाने के लिए मखसूस कानून है, मखसूस जराइम है। जो उन दफात के तहत मुकदमे दर्ज होंगे या उस मुकदमे में आपको चार्जशीट किया जाएगा, उसी कानून के तहत उन्हीं अदालतों में वो केस सुने जाएंगे। ठीक, इमरान खान साहब हो या कोई और हो, ये तो अच्छा कारी साहब, बात बड़ी बात है।